आरएएस, पीएसआई, ईओआरओ जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी करें विकास सर के मार्गदर्शन में। आज ही डाउनलोड करें सैनिक अकेडमी ऐप। भजनलाल सरकार की सबसे बड़ी भर्ती। जी हां, हम बात कर रहे हैं चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती। 53,750 पदों पर इस भर्ती का आयोजन हुआ था और लगभग 51,700 से ज्यादा पदों पर परिणाम जारी हो चुका है और नियुक्ति प्रक्रिया है वह पाइपलाइन में है। शिक्षा विभाग की अगर बात की जाए तो शिक्षा विभाग में जो नियुक्तियां हैं लगभग पूरी हो चुकी हैं, लेकिन इन 51,700 पदों में अभी भी लगभग 30,000 पदों पर नियुक्तियां प्रक्रिया है वह चल रही। कई विभागों ने जो नियुक्ति आदेश है वह जारी कर दिए हैं, तो कई विभागों में नियुक्ति आदेशों का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि पुलिस विभाग सहित कई विभाग ऐसे हैं जहां पर अभी तक भी काउंसलिंग का शेड्यूल भी जारी नहीं किया गया है, जिसके चलते अभ्यर्थी थोड़े परेशान हैं। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि चुनावी आचार संहिता लग चुकी है, ऐसे में अब इनकी नियुक्तियों पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, आपको बता दें कि जो नियुक्तियां प्रक्रिया चल रही है ये चुनाव आयोग की परमिशन के बाद जो लगातार है वह चलती रहेंगी। इनमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो चुनावी आचार संहिता है वो विशेष तौर पर परिणामों को ही प्रभावित करती है, लेकिन जो चतुर्श्रेणी के अभ्यर्थी हैं उनका इंतजार थोड़ा लंबा होता जा रहा है, क्योंकि कई विभागों में जो काउंसलिंग शेड्यूल है वह जारी नहीं किया जा रहा है, तो कई विभागों में काउंसलिंग होने के बावजूद भी नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुए हैं। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी काउंसलिंग करवा के उनके नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा किया जाए, क्योंकि अन्य विभागों द्वारा नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो वहीं दूसरी ओर चतुर्श्रेणी के काम को लेकर भी लगातार विवाद बढ़ रहा है। हमने देखा कि शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, इसके साथ ही चिकित्सा विभाग और अब पुलिस विभाग में भी उनके कामों को लेकर जो विरोधाभास है वह सामने आ रहा है। शिक्षा विभाग में चतुर्श्रेणी जो चयनित हैं उनसे चौकीदार का काम करवाया जा रहा है, स्कूलों की साफ सफाई करवाई जा रही है, यहां तक भी उनको ऐसे कामों में लगाया जा रहा है जो उनकी कार्य योजना में नहीं है। यही हाल चिकित्सा विभाग और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग और पुलिस विभाग में भी देखने को मिला। लेकिन चयनितों का इंतजार इतना लंबा होता जा रहा है कि अब उन्होंने विरोध करना भी बंद कर दिया है। वह ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनको नियुक्ति मिले। तो वहीं दूसरी ओर अभी हमने पिछले दिनों देखा कि शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में युवाओं द्वारा पद पर जो कार्यभार ग्रहण करने के बाद पद छोड़ा जा रहा है। कोई 10 दिन बाद पद छोड़ रहा है, कोई 15 दिन बाद पद छोड़ रहा है। ऐसे में कार्य योजना को लेकर जो विवाद है उसके चलते इन युवाओं के द्वारा पदों को त्यागा जा रहा है। युवाओं का कहना है कि वह पढ़े लिखे हैं, उनका चयन चतुर्श्रेणी के पद पर हुआ है। अब उनको ऐसे काम करवाए जा रहे हैं जो न तो उनकी कार्य योजना का हिस्सा है और न ही वो उनके पे लेवल के स्तर के काम है। ऐसे में चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में एक ओर जहां युवाओं का नियुक्ति का इंतजार बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर विभागों में नियुक्ति के बाद जो पद खाली होना है उनका सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ऐसे में चतुर्श्रेणी के युवा हैं वह लगातार मांग कर रहे हैं कि यदि इस भर्ती से 1 साल वेटिंग नियम लागू होगा तो कहीं ना कहीं 10 से 12 हजार युवाओं को इससे फायदा मिलेगा। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।